हेलो व्यूअर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का। तो हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो जिसमें मैंने फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस का डिफरेंस बताया था, तो मैंने बताया था कि जो डीबीएमएस होता है उसमें डेटा रिडंडेंसी पैदा होती है या डुप्लीकेसी पैदा होती है। तो हम अब उस चीज़ को देखेंगे। तो हम नॉर्मलाइजेशन में उस रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी को ख़त्म करते हैं। पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन जो इसकी है वो है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। जो डेटा है हमारा डेटाबेस में, उसको जो ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक, इसको हम ये भी कह सकते हैं द टेक्निक और प्रोसेस विच यूज्ड to remove duplicacy or redundancy। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है, ये एक टेक्निक भी है जिसमें हम जो हमारा डेटा होता है, डुप्लीकेट डेटा होता है डेटाबेस में, हम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। वैसे जो रिडंडेंसी होती है ये फजूल डेटा होता है, उस चीज़ को भी हम रिड्यूस करते हैं, कम से कम रिमूव करेंगे, अगर नहीं तो कम से कम रिड्यूस करेंगे। तो जो हमारे पास ये रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी होती है वो दो तरह की होती है। तो दो तरह में एक आती है, इसकी टू टाइप्स होती हैं किसकी, डुप्लीकेसी की। एक होती है रो लेवल डुप्लीकेसी हो गई, डुप्लीकेसी, और दूसरी है कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। तो पहले हम देख लेते हैं, हम जो हमारे पास रो लेवल डुप्लीकेसी होती है वो क्या होती है। हमारे पास डेटाबेस बनी होती है, उधर कोई भी यूज़र आता है उसमें डेटा पुट कर देता है। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट है, कोई भी यूज़र है जिसका नाम ए है, उसकी एज 20 है। तो ये 2 हो गया, उसका नाम हो गया बी और इसकी एज है 15। तो यहाँ पर फिर मैं मतलब 1 लिख देता हूँ, 1A20। ये यूज़र आया, लिख के चला गया। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाली रो और ये वाली रो ये तो सेम है, तो हमने ये 2 बार क्यों लिखी। तो हम जब ये चीज़ देखेंगे तो हमारे कंसेप्ट में आता है कि ये या तो यूज़र ने 2 बार लिख दी हैं या 2 बंदे हैं जिसने गलती से ये चीज़ लिख दी है। तो अब हमारे पास यहाँ आता है प्राइमरी की का कंसेप्ट। जो प्राइमरी की का कंसेप्ट होता है, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक प्लस नॉट नल। जब मैंने प्राइमरी की इधर लगाई इस स्टूडेंट आईडी पर, तो ये 1 to 1, ये प्राइमरी की तो यूनिक होनी चाहिए थी, ये तो यूनिक नहीं है, वो सिंपल इसको ख़त्म कर देगा। इस तरह जो रो लेवल डुप्लीकेसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज रो डुप्लीकेसी। दिस इज़ नोन एज रो डुप्लीकेसी। नाउ वी कैन डिस्कस कॉलम डुप्लीकेसी। तो कॉलम डुप्लीकेसी क्या होती है जी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर डेटा फिल कर दिया है, कोई भी यूज़र आता है। अब क्या देख रहे हैं हम, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी क्या होती है। तो ये कोई भी टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स है एंटिटी, फिर क्लास है हमारे पास और फैकल्टी है। तो स्टूडेंट को जो ले लिया है मैंने, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम हो गया, क्लास क्या है, स्टूडेंट क्लास, और क्लास आईडी, और आगे हमारे पास फैकल्टी आईडी, फैकल्टी सैलरी हमारे पास हो गई, फैकल्टी सैलरी। अब यहाँ जब मैं ये स्टूडेंट आईडी को देखता हूँ, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी की का ऊपर मैंने कंसेप्ट दिया है, क्या है वो, यूनिक है प्लस नॉट नल है। जब इधर देखता हूँ ये तो बिल्कुल यूनिक है, इसमें कोई चीज़ें आपस में डुप्लीकेसी नहीं कर रही। ये कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस में से मैंने एक छोटी सी टेबल उठा लिया है और उसमें डेटा फिल कर दिया है। अब मैं आगे चल के ये देखता हूँ, ये भी मतलब सैलरी नेम। अब हमारे पास कुछ कॉलम ऐसे हैं जिनमें डुप्लीकेसी है। फॉर एग्जाम्पल ये S1 हो गया, मतलब ये C1 हो गया, C1 ये पता नहीं कितने तक जा रही है डुप्लीकेसी इसकी। अब इसमें वो डेटाबेस मैनेजमेंट आ गया। अब ये भी हमारे पास सेम है, ये भी सेम है, और ये वाली भी चीज़ें। जब ये चीज़ें देखता हूँ तो मैं जो इसमें प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो 3 एनॉमली यहाँ पर अक्कर होती हैं। एक होती है इंसर्शन एनॉमली, दूसरी होती है डिलीशन एनॉमली, तीसरी होती है अपडेट एनॉमली। पहले मैं इंसर्शन एनॉमली देख लूँ। एनॉमली होती है वो प्रॉब्लम जो खास या स्पेशल जगह पर अक्कर होता है, उसको कहते हैं एनॉमली। तो इंसर्शन एनॉमली में क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर कोई लिखता हूँ 5 लिख दिया है, तो उसका कोई मैंने नेम भी लिख दिया, ये हमारे पास ये तो हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ये इतने तक जाएगा। तो जब मतलब मैं अगर किसी खास, मैंने क्या कहा था कि इंसर्शन एनॉमली, मैं इस जगह पर कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट नहीं है जिसकी आईडी 5 हो, वो तो है नहीं। मैं तो सिर्फ यहाँ कॉलम या क्लास में उसको ऐड कर रहा था, तो वो क्या होगी, इंसर्शन एनॉमली, खास जगह पर एनॉमली अकर हो रही है। अगर यहाँ पर मैं कोई नाल लिख देता हूँ, नाल, या मतलब ये कोई हैश लिख देता हूँ, कोई साइन लिख देता हूँ, डॉलर साइन, तो ये पहले तो हमारे पास चल जाएगा, यहाँ मैं कोई चीज़ पुट कर दूंगा। लेकिन फैकल्टी के लिए फिर क्या करूँगा, यहाँ क्लास तो मैंने इंसल्ट कर दिया है, फैकल्टी कहाँ से आएगी जो उस क्लास को क्लास में पढ़ाएगी, या स्टूडेंट कहाँ से आएगा जो उस क्लास में पढ़ेगा। तो इस चीज़ को जब देखा तो
मैंने पहले तो ये वाला फिल कर दिया कि स्टूडेंट की जगह नल आ गया या हैश आ गया या हमारे पास डॉलर साइन आ गया, लेकिन जो छोटी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करने के लिए हमने आर्जी तौर पे तो इसको लगा दिया, लेकिन बाद में ये जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि पूरी डेटाबेस में ये कितनी बार मैं नल लिखूंगा, हैश लिखूंगा या डॉलर साइन लिखूंगा। इसी तरह हमारे पास डिलीशन इनामली है। अगर मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, मैं आगे एक क्यूरी भी लिखता हूँ तो जिससे आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मतलब इस चीज़ को डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दूंगा तो ये वाली सारी चीज़ डिलीट हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं एक खास चीज़ पर मतलब एक खास जो कॉलम है, एट्रीब्यूट है, उसको डिलीट करना चाहूँ तो वो तो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये हमारे पास डिलीट भी हो गई तो ये हमारे पास स्टूडेंट भी है, फैकल्टी भी है, लेकिन क्लास कहाँ की जो स्टूडेंट पढ़ रहा था और फैकल्टी जिस क्लास में उस बच्चे को पढ़ाता था वो फैकल्टी वो वाली क्लास हमारे पास तो नहीं होगी, वो डिलीशन भी होगी। और हमारे पास अपडेट है, जिस तरह अपडेट अनामली। तो अपडेट अनामली में क्या आता है, अगर मैं कोई भी इस चीज़ को सैलरी को अपडेट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास स्टूडेंट 1 है, ये क्लास 1 में पढ़ रहा था और फैकल्टी जो W थी उसको पढ़ा रही थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसका रिजल्ट अच्छा था, तो मैंने उसको थोड़ा सैलरी उसकी बढ़ा दी है। जब मैं सैलरी बढ़ाऊंगा तो जो SID में है मतलब C1 या मतलब जिस तरह ये सैलरी 3000 से 4000 होगी, जहाँ जहाँ भी मेरा मतलब 30,000 होगा, 30,000 से वो 40,000 में लगा जाएगा। मैं मतलब 30,000 से इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो कौन कौन सी जो सैलरी है उसको अपडेट करूँगा, तो उसमें हमारे पास मतलब मैं तो इस पर लगा रहा था एक स्पेशल पर, लेकिन वो इस पर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी। अगर इसको मतलब W से मैं कुछ और इसका नाम देना चाहूँ तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। इस तरह जो मतलब यहाँ प्रॉब्लम या इनामली आती हैं वो हमारे पास एक होगी इंसर्शन इनामली, डिलीशन इनामली और अपडेट इनामली। तो आगे पेज बारी से लिखते हैं हम। तो हमारे पास कौन से प्रॉब्लम फेस आए थे, प्रॉब्लम विच वी फेस इन अ कॉलम डुप्लीकेसी, क्या था पहले नंबर पर, इंसर्शन। इंसर्शन इनामली हो गई, इनामली। फिर दूसरी हो गई डिलीशन इनामली हो गई, डिलीशन इनामली हो गई। और थर्ड जो है वो अपडेट अनामली होगी। पहले हम इनामली की डेफिनेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनामली की क्या होती है। इनामली सिर्फ हम इंसर्शन इनामली की नहीं, सिर्फ इनामली की कर रहे हैं। इनामली इज अ प्रॉब्लम है which occur at a special case। जैसा कि मैंने पीछे टेबल में देखा था इसमें, तो इंसर्शन एनॉमली ऐसी थी जो एक जगह पर अकर हो रही थी। पूरे में तो मैं कर सकता था, लेकिन एक जगह में खास जिस तरह है ना, उसमें मैं उसको नहीं कर सकता। आगे हमारे पास जो डिलीशन एनॉमली है वो भी इसी तरह की है, मतलब जो स्पेशल केस होगा ना उसका, या स्पेशल प्लेस इसको कर दें। स्पेशल प्लेस पर जो डिलीशन हो रही है वो अनॉमली होगी, उसको डिलीट नहीं कर सकता। इसी तरह अपडेट अनॉमली भी अपडेट के स्पेशल केस पर स्पेशल प्लेस होगी, जहाँ पर मतलब मैं अपडेट अनॉमली नहीं कर सकता। तो हम इनकी एक एक क्यूरी लिख लेते हैं। तो इसमें मैंने एक क्यूरी लिखी है जिसमें डिलीशन फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर SID 2। तो पीछे हमने टेबल लिखी हुई है यहाँ पर, जिस तरह ये स्टूडेंट है, इसकी स्टूडेंट टेबल है और इसकी ID नंबर 2, ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा, इससे पूरा डिलीट हो जाएगा। अब मैंने तो सिर्फ इसको डिलीट करना था, तो इसकी क्लास कौन सी थी, इसकी फैकल्टी कौन सी थी, वो भी उसके साथ ही गई। तो हम इस चीज़ को मतलब कैसे हल करते हैं, इंसर्शन नॉर्मली, डिलीशन नॉर्मली या अपडेट नॉर्मली होगी। वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड हैं, तरीके हैं जिस वजह से हम ये प्रॉब्लम या जो अनॉमली है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ टेबल। अगर टेबल को डीकम्पोज कर दें, डीकम्पोजिशन ऑफ टेबल, अगर जो हमारे पास टेबल दी हुई है पीछे वाली उसको डीकम्पोज कर दें, उसको तोड़ देना, तो हम उस पर मतलब जो काबू कर सकते हैं। इन जो हमारे पास इंसर्शन अनॉमली थी, डिलीशन अनॉमली थी या ऑपरेशन अनॉमली, इनको हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब इनको हल कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन मिल सकता है हमें कैसे, डीकम्पोज ऑफ टेबल से। इस तरह हमने टेबल को डीकम्पोज कर दिया। जो स्टूडेंट ID थी, स्टूडेंट नेम, हमारे पास 6 एट्रीब्यूट थे पीछे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID और स्टूडेंट क्लास ID, और उसके बाद फैकल्टी ID थी, फैकल्टी सैलरी थी। हमने उनको अलग-अलग करके इसको प्राइमरी की लगा दी, यहाँ भी प्राइमरी की लगा दी और यहाँ भी प्राइमरी की लगा दी। जैसा कि मैंने प्राइमरी की को बताया कि ये क्या होती है। तो स्टूडेंट ID में ये चीज़ें लिख देंगे, स्टूडेंट नेम में अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स नेम या मतलब स्टूडेंट ID को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से उस चीज़ को डिलीट कर दूँगा, ना क्लास पे फ़र्क होगा, ना उसकी फैकल्टी पे कोई फ़र्क होगा। अगर मैं किसी फैकल्टी को डिलीट करता हूँ तो क्लास और स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इस तरह हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।